तो आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए आपके घर में भी सबके घर में बच्चे लोग रहते हैं, जिसके जिसके घर में बच्चे लोग हैं अपनी लड़कों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हमारे एक सर है हटवार सर, उन्होंने एक बात बोली थी उस दिन कि जब सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब हम बाप बनते हैं, और सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, जब हमारे पिता नहीं होते। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पिता गुजर गए, बहुत रो रहा था बेचारा, मतलब उसका रोना देख के ना इतना खराब लग रहा था सच। मैं पानी में तो गिर ही गया था, लेकिन आज बच गया। फिर क्या हुआ था रे? मर गया था। कुछ भी नहीं बोलते। फिर पानी में गिरने के बाद क्या हुआ था? मैं सांस बंद हो गया था। फिर क्या माँ का मुझे ठीक कर दिया। हाँ, फिर दवाखाना में नहीं गए थे क्या तुम? दवाखाना में नहीं गया था, सिर्फ माँ का ठीक कर दिया। हाँ। जेसीबी को किसने लेके दिया? हाँ, मैंने। और वो बड़ा वाला? ये बड़ा वाला देता दादू। दादू ने लिया। हाँ, बढ़िया। तो आज मैं एक बात सबसे शेयर करने वाला हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ जो किसी के साथ भी ना हो। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा वीडियो आपको। तो एक 2023 की बात है, संक्रांति का दिन था। 2023 के संक्रांति में मैं और मेरा अंशु दोनों हम मतलब खेल रहे थे। अंशु मेरा खेल रहा था मेरे साथ, और फ्रेंड आए और बोले कि चलो घूमने जाते हैं कहीं पर। तो हमने प्लानिंग बनाई कि इटियाडो में जाएंगे। तो इटियाडो के लिए हम लोग 1 बजे निकल रहे थे। मैंने जाने से पहले अपने अंशु के साथ एक फ़ोटो भी लिया था, और हम लोग निकल गए और फिर 1 बजे का टाइम था, हम लोग निकल गए सब लोग, और बढ़िया वहाँ पर घूमा, एंजॉय किया। और जब वापस आने के टाइम हम फिर वापस आ रहे थे, वापस आने के टाइम क्या हुआ, वापस आने के टाइम एक गांव आता है यहाँ से 15-16 किलोमीटर के अंतर पर। आते वक्त रास्ते में पोटगांव करके, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है रूपेश, उसके रिलेटिव है। तो वहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुक गए। तो चाय पीने के लिए रुक गए हम लोग, और क्या वो चाय पीने से पहले ही मतलब थोड़ा सा बाहर निकले, कुछ तो दुकान में जाने के लिए। वहाँ से ही हम एक दुकान में गए। तो क्या हुआ, मेरे पास एक चश्मा था जो मैंने पहना था, या हाथ में था। तो क्या हुआ, अचानक वो टूट गया। वो मतलब ऐसे झटका लगा और चश्मा टूट गया। तो मेरे मन में एक क्या बात आई कि जैसे आपने सुना ही होगा कि कांच टूटा तो अपशगुन होता है, ऐसे कुछ सुना ही होगा आपने। मेरा विश्वास नहीं है ऐसी चीज़ों पे, तो वो कांच टूट गया। तो मेरे दिमाग में उस टाइम एक ख्याल आया था कि मतलब ये बात आई थी कि अरे कांच टूट गया, कुछ होगा तो नहीं। सच में ये बात मेरे मन में 100% आई। यकीन मानिए उसके 5 मिनट बाद क्या हुआ, ऐसा मतलब हादसा हुआ दिल दहलाने वाला, मतलब जो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। सच्ची में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, मैं चाय पीने बैठा था, चाय पी रहे थे हम लोग ये। फिर जब वो मतलब कांच टूटा ना मेरे चश्मे का, उसके 5 मिनट बाद ही फ़ोन आया मुझे कि तबीयत कैसा है। हमारे गांव से मुझे फ़ोन आया, तबीयत कैसा है ऐसे बोला। तो मुझे पहले तो ये दिमाग में ये बात आ गई कि कुछ ना कुछ मतलब हुआ है, हमारे घर में कुछ ना कुछ हुआ है, ये बात तो मैं समझ गया। फिर वो उसको लगा कि मुझे पता होगा सब कुछ, जो घर में जो भी हुआ है मुझे पता होगा, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो पहले तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ हुआ है। फिर दूसरा जब मैं सवाल पूछा उससे, क्या हुआ, किसको क्या हुआ, वो चुप हो गया, बता नहीं रहा था, चुप हो गया एकदम। तो चिल्ला के बोला, बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ क्या। फिर बोला, तुम्हारा लड़का पानी में गिर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब इतना मतलब मुझे लगा, वो अब किसी को भी, कोई भी बाप हो वो सहन नहीं कर सकता ऐसे। फिर वैसे ही गाड़ी पकड़ के रोते रोते मैं घर की तरफ आया। मतलब इतना तेज़ी से गाड़ी भगाया हम लोग, और रोते रोते मैं घर में आया। मैं मतलब घर में पहले फ़ोन किया मैं बहुत बार, क्या हुआ अंशु, कैसा है, क्या हुआ, बताओ मुझे। कोई बता नहीं रहा था बराबर। फिर रोते रोते मैं घर की तरफ पहुंच गया, और घर में मैं जैसे ही पहुंचा, मैं आरमोरी के लिए निकल गया, क्योंकि अंशु को मतलब हॉस्पिटल के लिए लेके गए थे। चुमन गिर गया था पानी में। तो पहले सुनिए क्या होता है पूरी बात। तो मैं जैसे ही गया तो आरमोरी के रास्ते तक, मैं आधे रास्ते तक पहुंच गया। तो
मैंने देखा गाड़ी है और उसमें ला रहे हैं अंशु को। फिर मैं गांव में आया, गांव में आके फिर घर के पास जैसे ही गाड़ी रुका, दरवाज़ा खोला, देखा मेरा अंशु ठीक था। मैंने लिया सीने से लगा के और फटाक से मैं रोते रोते मैं घर के अंदर चला गया अपने। तो सुनिए हुआ क्या था। मैं घर में नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो गया था डैम में। तो हुआ क्या था घर में पूरी बात बताता हूँ अभी। कि संक्रांति का दिन था और मेरे बड़ी माँ के घर में मेरी माँ अंशु को लेके गई थी। और अंशु कितना साल का था, 2 साल का अंशु था। 2 साल का, वो चल सकता था थोड़ा, मतलब चल सकता था वो। और क्या हुआ, वो उस दिन क्या, वो चिवड़ा बनाना पड़ता है, चिवड़ा बनाना पड़ता है। तो मेरी माँ को बोला, मेरी बड़ी माँ ने कि चिवड़ा बना के दो। तो वो मेरी माँ अंशु को लेके गया। घर का बाकी लड़का लोग, बच्चा लोग था बहुत सारा, हमारे घर में बच्चा लोग है, वो बच्चा लोग था। फिर मेरा माँ चिवड़ा बना के दे रहा था। अभी अंशु बच्चा लोगों के साथ, लड़का लोगों के साथ खेल रहा था। अभी अंशु क्या किया, गया पीछे, वहाँ पर एक बाल्टी था, वहाँ पर वो हाथ डालने का कोशिश किया होगा और सर नीचे और पैर ऊपर बाल्टी के अंदर। फिर आधा मतलब थोड़ा सा उसमें आधा बाल्टी तक पानी था उसमें और सर नीचे था। फिर मेरी जो पत्नी है वैजंती, उसको कैसे अजीब से लग के आया। तो अंशु पता नहीं, वो बोल रहा था मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो मैं गया ढूंढने के लिए अंशु को, अंशु करके। अभी माँ को पूछा अंशु कहाँ पर है, अरे अंशु दिख नहीं रहा है, सब लोग ढूंढ रहा है यहाँ वहाँ। फिर मेरा माँ जो है पीछे से आ रहा था, मतलब ढूंढते ढूंढते, तो देखा बाल्टी में अंशु गिरा है। तो जब अंशु को जब निकाला तब मतलब उसकी हलचल वलचल सब बंद थी, कुछ नहीं, एकदम हलचल वलचल बंद, होना हाना कुछ नहीं, आवाज़ नहीं पूरा। मतलब वो देख के क्या बीतेगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कितना, मतलब बहुत ही खराब चीज़ है वो सिचुएशन। और बैजंती बोल रही थी, वो इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि अंशु तो कुछ हिल ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं। बहुत लोग जमा हुए, हिलाया अंशु को, कपड़ा निकाला, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था, उसका हलचल नहीं हो रहा था। फिर अचानक घर के पास ही एक भाई है जो हमारे गांव के सरपंच भी थे, उन्होंने अपने गाड़ी में लेके अंशु को आरमोरी में लेके गए। तो रास्ते में जाते जाते फिर अंशु को उल्टी हो गया और मतलब पानी निकल गया और अंशु का आँख खोल गया। फिर डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर बोला अभी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा देर हो जाता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, आपके घर में भी, सबके घर में बच्चे लोग रहते हैं, जिसके जिसके घर में बच्चे लोग हैं, अपनी लड़कों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए हमेशा। हम तो ऐसा नहीं कि पहले हम लोग देखते नहीं थे अंशु को, हमेशा आंखों के सामने नज़र रहती थी। और अभी तो उसके बाद से तो 24 घंटे एकदम उसके पास नज़र रहती है। पहले भी रहती थी, वो कैसे हो गया, तो अभी 24 घंटे एकदम हमारे घर का। अभी भी 4 साल का हो गया अंशु, 5वां साल चालू है, पर हर टाइम 24 घंटे उस पर हमारी नज़र रहती है। क्योंकि अब समझ ही सकते हैं क्या बीत रही होगी हमारे घर वालों के ऊपर। फिर जब अंशु को जब हॉस्पिटल से लाया तो अंशु ठीक था, पर इतना रोना धोना घर में, मेरे ससुराल से बहुत सारे लोग आए, पूरा रोना धोना चालू था। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो प्लीज़ हर टाइम नज़र रखिए, 24 घंटे बच्चों पर नज़र रखिए। क्योंकि बच्चे अपने लिए क्या होते। हमारे एक सर है हटवार सर, उन्होंने एक बात बोली थी उस दिन कि जब सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब हम बाप बनते हैं, और सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, जब हमारे पिता नहीं होते। तो एक बच्चे के लिए अपने बच्चे के लिए उसका बाप, और बाप के लिए अपना एक बच्चा कितना महत्वपूर्ण है, ये मतलब इस एक शब्द से ही आप समझ सकते हैं। तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे, प्लीज़ आँखों, मराठी में एक कहावत है, आँखों में तेल डाल के देखो, डोळ्यात तेल टाकून पहा। मतलब आँखों में तेल डाल के आप अपने बच्चों को देखिए, क्योंकि ऐसा मतलब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ है मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आया हूँ मेरे मौसी के घर में, और पीछे बैठा है मेरा स्मार्ट भाई। इसके लिए लड़की देखना चालू है। अगर लड़की है अच्छी सी तो बोलो, इसको देख लो। पंकज बैठा है यहाँ पर। हेलो हेलो हाय। ये जो आप पेड़ दिख रहे हैं, ये है मूंगने का, और इसका सब्जी बना के खाता है, आपको पता ही होगा। ये अभी ये शेंगा जो है वो छोटा है, अभी बड़ा होने के बाद इसका सब्जी बनाया जाता है।
और ये जो मुंगने का देख रहे हैं ना आप पेड़, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका पत्ता भी वेस्ट नहीं जाता, इसका पत्ता भी बना के खाते हैं, फूल भी बना के खाते हैं और शेंगा भी। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके पत्ते भी वेस्ट नहीं जाते हैं। और ये क्या लगा है पंकज? ये यहाँ पर सोलर लगा है पंकज के घर में। सोलर लगाने के फायदे क्या है? बिल नहीं आता, लाइट बिल नहीं आता। लाइट बिल नहीं, अच्छा है वो। बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं, बिल्कुल भी बिल नहीं आता। बिल आता है पर पैसा नहीं भरना पड़ता। पैसा नहीं भरना पड़ता। क्या बढ़िया सिस्टम है। कितना भरना पड़ा इसके लिए? इसके लिए 2,05,000 कुछ तो भी था। हाँ, सब्सिडी मिल के 1,20,000 में हो गया पूरा। सब्सिडी मिल के 1,20,000 में हो गया। 2 लाख भरना पड़ा। 2 लाख भरना पड़ा। तो ऐसा है सोलर लगाने का फ़ायदा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर लगा है वाला का शेंग। हमारे में मतलब मराठी लैंग्वेज में बोलता है इसको वालाचा शेंग, मतलब वाल शेंग। और बंगाली में इसको सीम बोलते हैं। अरे सीम कौन सा, मोबाइल में लगाने का सीम नहीं, इसको बंगाली में सीम ही बोलते हैं, खाने वाला सीम। तो मेरे जो बाबा है वो है होमगार्ड में है, तो उनका इलेक्शन का ड्यूटी था 7-8 दिन का, तो उनको छोड़ने के लिए मैं आया था। तो मौसी के सामने, घर के सामने से मैं जा रहा था, तो यहाँ पर रुक गया। अभी यहाँ पर पंकज ने बहुत जिद किया, खाना खाओ, तो खाना खाना पड़ा मुझे। कोई मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा होमगार्ड में कितना पगार मिलता है? तो होमगार्ड में कैसा रहता है, उनका परमानेंट नहीं रहता वो। कभी कभी जैसे हम रोजगार में जाते हैं ना, मनरेगा के काम में कभी कभार काम मिलता है, मतलब कभी कभार काम मिलता है। शायद साल का 2 महीना पकड़ लीजिए मिनिमम, अगर पूरे साल का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इस तरीके से होता है। तो परमानेंट ऐसा कोई पगार नहीं मिलता हर महीने का। जब उनको काम मिलता है तभी उनको पैसे मिलते हैं। पिछले साल से उनका जो दिन का जो रोजी था वो थोड़ा ज़्यादा है, पहले कम मिलता था। तो पिछले बार 1200 कितना तो रुपये, पिछले साल से 1200 कितना तो रुपये उनका दिन का मिल जाता है। और उनका तबीयत बराबर नहीं रहता, तो उनके तबीयत के लिए भी उनके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और बाकी पैसे वो घर में ही लगाते हैं। तो ऐसा है हमारे घर का। और प्लीज़ गाइज वीडियो को ना पूरा देखिए, क्योंकि कोई क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि व्यूज़ देखते हैं। समझिए अगर कम व्यूज़ होंगे तो उनको लगता है इसमें कुछ नहीं है, दम नहीं है। तो कोई भी क्रिएटर की जो शुरुआत है वो 0 से ही होती है। तो प्लीज़ बिना व्यू में मत देखिए कितना व्यू है, वीडियो को ओपन कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो अलग बात है, पर मुझे लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत अच्छा है ही। तो प्लीज़ व्यू देख के मत ये कीजिए, डायरेक्ट वीडियो ओपन कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और दूसरी बात, कोई हंसते भी है मुझ पे, मुझे पता है हंसते हैं। तो वो लोग कैसे अच्छे वक्त में तो कभी काम नहीं आते और बुरे वक्त में वो हंसने के लिए तैयार रहते हैं, तो उन पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अपना पिता अपने लिए कितना महत्वपूर्ण होता है तो सुनिए। उस दिन मेरा एक फ्रेंड है, उसके पिता गुजर गए, बहुत रो रहा था बेचारा, मतलब उसका रोना देख के ना इतना ख़राब लग रहा था सच्ची में फ्रेंड। तो कभी कभार क्या होता है कि मैं भी थोड़ा बहुत गुस्से में कभी कभार अपने पापा से बोलता हूँ, क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या किया तुमने मेरे लिए। खुद के पैसे से, अपने पैसे से एक साइकिल लेके देखिए, फिर समझ में आएगा अपने बाप ने क्या किया अपने लिए। तो कभी कभार वो थोड़ी सी पी लेते हैं, तो मेरी उनसे 2 बातें हो जाती है, क्योंकि मुझे थोड़ा दारू से ज़्यादा नफरत है। पर वो उनका समझ में नहीं आता, वो पी के कि क्या शांत रहते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो फिर भी मेरी कभी कभी, और गुस्से में मैं 2-3 बार ऐसे भी बोल चुका हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या किया। तो जब खुद अपने लाइफ में उतरे हैं और एक साइकिल भी हम खरीद नहीं सकते सच्ची में अपने पैसे से, तब समझ में आता है कि अपने बाप ने हमारे लिए क्या किया। बचपन से इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और हम इतना बैल की तरह हो गए फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरे माँ बाप होते ना तो घर से बाहर निकाल लेते, मेरे माँ बाप जैसे कोई नहीं। उस दिन मेरा फ्रेंड भी बोल रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका बाबा, उम्र थोड़ा ज़्यादा है उसके बाबा का, बोला खड़ा भी है ना मेरा बाबा ऐसे सामने आंखों के, तो भी मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। बोलता है अरे जाओ ये करो, अरे जाओ वो करो, तो भी बहुत हिम्मत मिलता है। तो इतने ऐसी है बाप की वैल्यू।
मैं तो इतना बड़ा हो गया पर खुद के पैसे से एक साइकिल भी नहीं ले सकता। मेरे पास जो एक बाइक है ना, वो भी मेरी खुद की खरीदी हुई नहीं है, वो मुझे गिफ्ट में मिली हुई है। अभी आपको लगेगा कि कौन से तुम तोपखान हो जो तुमको गिफ्ट में बाइक देगा, तो सच्ची में बाइक मेरी जो है वो गिफ्ट में मिली है। खुद साइकिल भी नहीं ले पा रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया मैं। और अपने बाबा को बोलता मैं, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो ऐसा कभी मत बोलिएगा अपने बाबा को कि तुमने मेरे लिए क्या किया। तो मेरी जो बाइक है ना वो गिफ्ट में मिली है, और कैसे मिली है, किसने दी है, वे सारी बातें तो मैं एक ही वीडियो में तो नहीं बता सकता, फिर कभी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।